बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 जून और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान की लीक्ड ऑडियो के बारे में रखते हैं। इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हुई है और ये ऑडियो उस दिन की लीक हुई है जब इमरान खान लास्ट टाइम, आपको याद होगा, नैब तरामीम के बिल्स की जो हेयरिंग हुई थी उसमें इमरान खान पेश हुए थे। 2 दफ़ा इमरान खान इस केस के सिलसिले में ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए हैं। पहली पेशी पर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इस पेशी पर उन्हें बोलने की इजाज़त दी गई और फिर इमरान खान बोले और ऐसा बोले कि सबको सुनना पड़ा। आपको इमरान खान की ऑडियो सुनवाते हैं और आपको ये भी दिखाते हैं कि इमरान खान की तस्वीर लीक हो, इमरान खान की ऑडियो लीक हो, जो भी चीज़ इमरान खान की लीक होती है उसके बाद एक चीज़ तो वाज़े हो जाती है कि जिस तरीके से पब्लिक वालेहाना एक तो उस चीज़ के साथ मोहब्बत करती है, एक तो पब्लिक के जिस तरीके से उस मैसेज को, तस्वीर को, ऑडियो को, वीडियो को जिस तरीके से पब्लिक में फैलाती है, वो उस तमाम प्रोपेगेंडे को मात दे देता है जो प्रोपेगेंडा चौधरी निज़ामुद्दीन अपने हवारियों और लफाफा जर्नलिस्टों के साथ क्रिएट करता है। अब इमरान खान साहब की ये जो ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो से हमें पता क्या चलता है कि जब इमरान खान बोल रहा था, मतलब जब लीडर बोल रहा था, तो इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई प्रोफेसर उन्हें लेक्चर दे रहा हो और वो उसके ऊपर उन्हें एजुकेट कर रहा हो कि मुल्क के साथ हुआ क्या है। दूसरी बात, इस ऑडियो को सुनने से ये पता चलती है कि कोई भी मुल्क के अंदर जो इल है, मीन रॉन्ग डूइंग है, मुल्क के अंदर कोई भी जो कैंसर है मुल्क को लगा हुआ, वो करप्शन है, मईशत की खराबी है, लॉ एंड ऑर्डर का ना होना है, वो टेररिज्म का ना होना है, तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि पाकिस्तान की अलीट की गठजोड़ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान की ये जो छोटी सी 1 मिनट 1.5 मिनट की आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि ये जो नैब का ऑर्डिनेंस आपने पास कर दिया, 50 करोड़ तक की करप्शन जायज़ कर दी, साथ ये कर दिया कि आप बीवी बच्चों के नाम के ऊपर जितना मर्जी पैसा लूट के मुल्क से बाहर रखें, कोई पूछने वाला नहीं। तो इमरान खान ने कहा कि फिर यहाँ से ये जो दुबई लीक्स आई हैं उसमें जो प्रॉपर्टी निकली है तो फिर गरीब आदमी ही पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा हमेशा पाकिस्तान के अंदर। अमीर तो यहाँ से पैसा लूटेगा और लूट के मुल्क से बाहर ले जाएगा, ना उसे कोई पूछने वाला होगा ना पकड़ने वाला। तो आप ये कर क्या रहे हैं आप सारे लोग? आप ज़रा एक दफ़ा ये ऑडियो सुनिए खुद से और फिर इस चीज़ से लुत्फ अंदोज़ होइए कि अल्लाह ने आपको एक ऐसा लीडर दिया है जो इवन जेल के अंदर 200 मुकदमात बनाए हुए हैं। पहली अपीयरेंस हो रही है मुद्दतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, ऑनलाइन वो लीडर बोल रहा है, लेकिन वो आपके लिए बोल रहा है, वो वहां भी आपके हकूक को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो वहां भी बता रहा है कि किस तरीके से चौधरी निज़ामुद्दीन ने और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट ने, पाकिस्तान की बिजनेस एलीट ने मिलकर इस मुल्क को लूटना शुरू किया हुआ है और इसका खून चूस रहे हैं। जरा सुनिए इमरान खान क्या कह रहे हैं। और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मॉरल अथॉरिटी उनकी ऐसी है कि किसी की जरूरत ही ना हो को कोई ऐसा केस बनाए जिससे उसको खुद फायदा हो जाए। इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिस्ट है कि कितने पॉलिटिशियन को इससे फायदा हो गया जिन्होंने ये कानून बनाया था। अब अगर या तो ये किसी भी दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि आप कानून बनाए और आप सारे खुद बेनिफिशियरी हो जाएं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास हम आए हैं। अब हम आपसे एग्री कर रहे हैं, आप समझ लें, फर्ज कर रहे हैं कि ये बात हम कह दें कि ये गलत है, आप ये समझते हैं कि ये काम पार्लियामेंट ही कर सकती है, ये दुरुस्त है या नहीं? तो पार्लियामेंट वो कर सकती है जो कि अवाम को जवाब दे हो, जो फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट हो। सुन लिया आपने। मेरा ख्याल है कि इससे आपको एक चीज़ तो समझ आई होगी कि इमरान खान को जिन हालात में भी मर्जी रखें और जो चौधरी निज़ामुद्दीन इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए ये बात हैरानी होती है कि जिस भी नए मोड़ पर, नई इंटरेक्शन में इमरान खान को कहीं पर भी परखते हैं, लेकर आते हैं, तो इमरान खान पहले से भी मजबूत, पहले से भी ज़्यादा कंपोज और फोकस नजर आते हैं।
तो इमरान खान की ये जो बातचीत थी, ये एक स्टेट्समैन की बातचीत थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला तरीन जजेस, मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस को एजुकेट कर रहे थे कि आपके इन फैसलों से मुल्क का क्या नुकसान हो चुका है और क्या हो सकता है। अब आते हैं जी अगली खबर की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हत्के इज्जत का जो कानून आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया है बाजी मरियम को बचाने के लिए, और उसके साथ साथ चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के कहने पर यह कानून अब तो इम्प्लीमेंट भी हो गया। पीपल्स पार्टी ने इसमें जो 2 नंबरी की वो भी आपको बता दी। लेकिन अभी बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि इस केस को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाकर चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा कि इस केस में मसला क्या है। चैलेंज करने वाले को कहा कि आपको मसला क्या है भाई, आप इसे चैलेंज क्यों करना चाहते हैं। तो उसने कहा जी कि इस केस के अंदर, इस बिल के अंदर ऐसे कवानीन बनाए गए हैं कि बगैर सबूत के किसी को भी पकड़ के अंदर दे दो और जुर्माना भी कर दो। उन्होंने कहा मतलब, उन्होंने कहा जी कोई भी किसी को कह दे कि इसने झूठ बोला तो उसको 30 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ। उन्होंने कहा इस हिसाब से तो जो पंजाब की मौजूदा इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर बनाई हुई हैं उनको अभी तक पता नहीं कितने करोड़ों का जुर्माना हो जाएगा, क्योंकि वो तो रोज ही झूठ बोलती हैं। तो सबसे पहले तो काबिले गिरफ्त जो काबिले गिरफ्त होंगी वो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगी और पंजाब की चीफ मिनिस्टर होंगी, क्योंकि वो तो बोलते ही झूठ है। मतलब कि कहने का मतलब ये था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि ये बिल इतनी उजलत में बनाया गया और लोगों की आवाज़ें बंद करने के लिए इस बिल के अंदर ऐसी बेहुदा चीज़ें रखी गई हैं कि जिसको इन्होंने पकड़ना होगा, जिसको सजा देनी होगी, उसको कहेंगे आपने झूठ बोला और 30 लाख का जुर्माना, 6 महीने की कैद करके तो साइड पे करेंगे। तो हाई कोर्ट ने जब ये सुना, जारी बात है कंपेलिंग रीजन उन्हें लगा, उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर पास किया इस केस की जो इससे रेलिवेंट शिकें थी कि किसी को भी पकड़ के अंदर दे दो और फाइन कर दो, उनके ऊपर अमल दरामद रोक दिया और कहा कि पहले लाहौर हाई कोर्ट सुनेगा इस केस को, सुनने के बाद फैसला करेगा कि ये बिल जो है वो आइन के और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके मुताबिक है या नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करता है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता। तो बहरहाल अब फ़िलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये जो ब्लैक लॉ बनाया गया था, बदतरीन लॉ था, इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो फ़िलहाल लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के वर्कर्स को, आपको पता ही है अजहर मशवानी के भाइयों को अगवा किया गया, फिर मेरे भाई को अगवा किया हुआ है इस टाइम, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पहले ही जेलों में हैं। आपको पता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान वो भी जेलों में हैं। इन हालात के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं मुल्क के तूलो अर्ज़ में, उनके ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग करने की कोशिश की जा रही है, उनको उनके घरों से उठाया जा रहा है। मैंने बार बार आपको कहा कि पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे बड़ा जुर्म है वो सच बोलना है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म जो है वो इस वक्त जो है वो सच बोलना बना दिया गया है, और अगर आप सच बोलना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और माफिया की तरह मुल्क रन हो रहा है, क्योंकि माफिया के भी कुछ असूल होते हैं। वो दूसरों की औरतों को, दूसरों के बुजुर्गों को, दूसरों के बच्चों को, दूसरों के ऐसे लोगों को जिनका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, उसको बाहर रखते हैं। दुश्मनी उस शख्स तक रखते हैं जिसके साथ उनकी होती है। लेकिन पाकिस्तान में तो माफिया के असूलों को भी भुला दिया गया है और वहाँ तक चले गए हैं जहाँ तक हमने कभी किसी को जाते नहीं देखा। तो बहरहाल एक तो ये सिचुएशन है जी। दूसरी सिचुएशन आपके सामने रखते हैं कि इकोनॉमिकली मामलात बड़े ख़राब हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। ये चलें, इनको एक सेंस ऑफ रिलीफ होगा कि वर्ल्ड बैंक से $1 अरब आएंगे और अब उस $1 अरब से कोई अपनी मर्सिडीज़ के 3 करोड़ के टायर डलवाएगा, कोई हेलीकॉप्टर खरीदेगा, वो पैसा इस तरह से लूटा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल, ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान का कोई तज्जिया निगार नहीं कह रहा कि ये नहीं कि मुल्क के अंदर से कोई तज्जिया निगार जो है वो ये तज्जिया दे रहा है कि इनके साथ चाइना में ये हुआ, बल्कि अब इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, अखबारात हैं, वो क्या प्रिंट कर रहे हैं ये ज़रा आप स्क्रीन पर देखिए। इंटरनेशनल न्यूज़ बता रहे हैं कि जब शहबाज शरीफ चाइना गए तो वहाँ पर वो खाली हाथ वापस आए और उनकी सरजनश की है चाइना वालों ने। जी हाँ, उनकी सरजनश की है चाइना वालों ने, जो ये कंडक्ट कर रहे हैं, जो मुल्क के अंदर इन्होंने हालात और फसाद फैलाया हुआ है, उसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक तो इनको दिया कुछ नहीं, खाली हाथ भेजा, ऊपर से सरजनश की है। ये हम नहीं कह रहे, अब ये इंटरनेशनल न्यूज़ कह रही हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हो क्या गया। अच्छा जी, असद तूर साहब ने खबर दी है। उन्होंने कहा है कि जो काजी फाइज ईसा साहब हैं वो एक तरफ तो कहते हैं मैं बेगुनाह हूँ,
दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरे ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, और तीसरी तरफ कमिश्नर रावलपिंडी गायब हैं, उनको सोमोटो लेके अपने सामने नहीं बुला रहे। अगर वाकई उन्होंने आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे तो आपको तो उन्हें सोमोटो लेकर अपने सामने हाजिर करना चाहिए और उसके बाद आपको सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए। मीन या दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो सच कह रहे थे, आप पे सच इल्ज़ाम लगा रहे थे, आप पे नहीं तो दूसरों पे सच इल्ज़ाम लगा रहे थे या गलत लगा रहे थे, और अगर वो झूठ लगा रहे थे तो उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन काजी साहब किसी भी सूरत जो गायब शुदा कमिश्नर रावलपिंडी हैं उसके ऊपर कभी बात नहीं करते और सन्नाटा है। मैं आपको बता देता हूं है क्या। कमिश्नर रावलपिंडी को रावलपिंडी के अंदर कमिश्नर हाउस के अंदर हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी बीवी उनके साथ ही हैं। उनके बच्चों की जो तालीम है उसका भी बंदोबस्त यही है कि ट्यूटर जो हैं वो पढ़ाने के लिए कमिश्नर हाउस के अंदर आते हैं। मतलब ना बच्चों को घर छोड़ने की इजाज़त है, ना बेगम को घर छोड़ने की इजाज़त है, ना कमिश्नर साहब को। अभी तक हमें नहीं पता कि कमिश्नर साहब ने ये जो बयान दिया था ये चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पे दिया था, उनकी मर्जी के खिलाफ दिया था, वजह क्या थी इस बयान देने की। लेकिन बहरहाल ये हमें पता है कि रावलपिंडी के कमिश्नर हाउस के अंदर वो हाउस अरेस्ट हैं इस टाइम, और उन्हें किसी से मिलने, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं। ये अमेरिका में बैठे हुए हमें पता है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को नहीं पता। अगर वो वाकई ऑनेस्ट होते तो उनको बुला के सो मोटो लेके उन्हें अदालत में बुलाते और इस चीज़ के ऊपर काम करते। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने ये देंगे कि मोहम्मद मालिक साहब ने अपने टॉक शो के अंदर नून लीग के राणा एहसान अफजल के साथ जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों ने दोबारा से चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है, कोई 1.5 लाख टन। इमरान खान की हुकूमत में 80, 75, 80 रुपये, 65 से लेके 80 रुपये के दरमियान चीनी थी, और अब वो चीनी जो है वो 160 रुपये, 55 रुपये, 155 या 160 रुपये तक पहुंच गई है। और अब आपने ये जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है, इसके बाद तो वो चीनी जो है वो 180 रुपये तक पहुंच जाएगी, ये मोहम्मद मालिक साहब का कहना है। तो साथ साथ उन्होंने ये कहा कि चीनी का सबसे बड़ा स्टॉक जो है वो शरीफ ख़ानदान के पास है और जहांगीर तरीन और दूसरे लोगों के पास है। तो क्या ये जो फैसले हैं जिससे आम आवाम की जेब से पैसा निकलेगा और आप लोगों की जेब में पैसा जाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? तो आगे से जो राणा एहसान अफजल हैं उन्होंने कहा कि किसके पास स्टॉक है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है। अब आप गौर कीजिए कि ये अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फ़ैसले करते हैं और फिर शर्मिंदगी भी नहीं होती कि ये मान लें कि जब पकड़े जाते हैं कि अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये ऑफकोर्स डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और पब्लिक इसकी प्राइस पे करेगी। ये अपना स्टॉक बेच लेंगे, मीन एक्सपोर्ट कर देंगे, सब्सिडी भी ले लेंगे और सारे का सारा बोझ जो है वो पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि अरशद शरीफ का जो केस है उस पर हामिद मीर अदालत गए हैं और उन्होंने अदालत से एक दफ़ा दोबारा कहा है कि जो जुडिशल इंक्वायरी होनी थी अरशद शरीफ के केस की वो की जाए, और जो अरशद शरीफ का केस इस टाइम बंद पड़ा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उस केस को अब मूव किया जाए, चलाया जाए। काफ़ी हो गया, अब तो 1.5 साल होने को है अरशद शरीफ के केस को दबाया हुआ है और ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर कोई एक्शन ले रही है, ना लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ना कोई और अदालत। तो अब हामिद मीर ने दोबारा केस की समाअत की जो है वो दरख्वास्त की थी जिस पर समाअत हुई है। अब देखते हैं इस पर क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल हमें लग रहा है कि इस केस को दबाने की कोशिश ही की जाएगी। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। ये कहना है बैरिस्टर गौहर का। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से बातचीत हुई है, उनसे हमने इजाज़त ली है कि हम दूसरी सियासी जमातों के साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात का रास्ता निकालें और जो दूरियां पैदा हुई हैं उनमें कमी वाक़या करें। मैं आपको अपना एनालिसिस दे देता हूं कि आप बताएं कि जिन चोरों ने आपके घर का सामान लूटा हो आप उनसे क्या मुज़ाकरात कर सकते हैं। बहरहाल कर लें, ये हुज्जत तमाम भी कर लें, ये टाइम गेन करेंगे, इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और नुकसान पहुंचाएंगे और जिन लोगों की मौजें लगी हुई हैं उनकी और मौजें लगेंगी। तो इसलिए इन मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि जो पाकिस्तान के मियाँ वाली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, साबिक MNA अमजद नियाजी और कारकुनों के ऊपर मुकदमा बनाया था 9 मई का, कल अदालत ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया उस मुकदमे से, उनको उसमें से रिहा कर दिया। जैसे ही अदालत ने उनमें से रिहा किया उन्होंने साथ ही उन्हें फिर 3 MPO के अंदर पकड़ लिया। ये अब अदालतों की तहकीर की जा रही है, अदालतों का जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके साथ ही एक और ऐसा ही मजाक उड़ाया गया है। आपको हमने
पिछले वीलॉग में बताया था कि इमरान रियाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने इजाज़त दी है हज पर जाने की। अब ना सिर्फ उनको फ्लाई नहीं करने दिया गया बल्कि उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये एक और तौहीन की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो एक तरफ आप देखिए कि बताया जाता है लोगों को कि आइन और कानून क्या है, और दूसरी तरफ जो फैसला अपनी पसंद में नहीं होता उसके ऊपर अदालतों की खुलेआम जो है वो तौहीन की जाती है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने बताएंगे वो ये है कि गंदम की बम्पर क्रॉप, मगर हुकूमती नाअहली की वजह से किसान जो है वो इस टाइम कर्जे की जद में है। मतलब आप सोचें कि किसान की बम्पर क्रॉप हुई, उससे तो खुशहाल होना चाहिए, लेकिन इन जाहिलों ने किसान के साथ वो सलूक किया, जो उसकी गंदम खरीदनी थी वो नहीं खरीदी। तो अब किसान जो है बम्पर क्रॉप पैदा करने के बावजूद, वो पाकिस्तान की जीडीपी में बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट करने के बाद भी किसान को तो खुशहाल होना चाहिए था ना, उसको तो उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए थी। वो मिलने की बजाय आज जो किसान है वो बेचारा इन हालात के अंदर है कि वो अपनी अगली फसल बो नहीं सकता। अच्छा जी, एक और ख़बर आपको देनी इंटरनेशनली। एक नया ड्रामा चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि बरतानिया और शेंजन स्टेट्स जो हैं ये क्या कर रही हैं कि ये वीज़ा अप्लाई लोग करते हैं, और जो वीज़ा अप्लाई करते हैं उसकी जो फ़ी होती है वो पूरी की पूरी नॉन रिफंडेबल रखते हैं, पूरी की पूरी। और पाकिस्तान से 40% लोगों के, कहा जा रहा है रिपोर्टेडली, वीज़ाज जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम ने, बरतानिया ने रिजेक्ट किए हैं। और एक साल में 5.3 मिलियन पाउंड जो है वो कमा कर ले गए सिर्फ वीज़ों की। बरतानिया जो है वो वीज़ों की मद में, वीज़ा की फ़ी की मद में, और उसमें से भी 40% लोगों को वीज़ा भी नहीं दिया और उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दिया और उनसे पैसे भी ले लिए। हालांकि पूरी दुनिया में आपको पता है कि अगर कोई भी सर्विस पूरी यूज़ ना हो तो उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा 20%, 30%, 40% उसका चार्ज ले सकते हैं। इसी तरह अगर ये किसी को वीज़ा नहीं देते तो जाहिर है उसकी कोई कॉस्ट लेनी चाहिए जो उनकी प्रोसेसिंग कॉस्ट हो, और बाकी पैसे जो हैं वो लोगों से नहीं लेने चाहिए, उसको बंद करना चाहिए ये सारा कुछ। तो ये एक दूसरी चीज़ है। अच्छा जी, तीसरी खबर आपके सामने ये रखनी है कि जो शुमाली कोरिया ने एक नया काम शुरू किया था जनूबी कोरिया के ऊपर, गंद से हमला करना शुरू किया था। गन से नहीं, गंद से। जी हाँ, वो गटर का गंद और शिट और दूसरी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बैग्स में भर के और उनके साथ गुब्बारे लगा के उनको उड़ाते थे शुमाली कोरिया से जनूबी कोरिया में, और वो गंद जाके वहाँ गिरता था, जिस पर जनूबी कोरिया ने पहले एहतजाज किया, और अब वो एहतजाज जो है वो लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गया और दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और झड़पें हो रही हैं। आप खुद हालात देख लीजिए कि गंद से शुरू होने वाली जो जंग है वो गंदी हो रही है, ज़्यादा जंग की सिमत जो है वो मामलात जा रहे हैं। अच्छा जी, पंजाब असेंबली में भर्तियों का केस आपको पता है, चौधरी परवेज़ इलाही पर भी बनाया गया था, और उनके साथ मोहम्मद खान भट्टी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं और पंजाब असेंबली के वो सेक्रेटरी भी रहे हैं, पंजाब से बड़े ही तगड़े सेक्रेटरी रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत लॉयल रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। वो भी पिछले 1.5 साल से तकरीबन जेल के अंदर हैं और डिफरेंट किस्म के उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए। ये भर्तियों का भी एक झूठा मुकदमा था। 1.5 साल रखने के बाद अब अदालत ने ज़मानत दे दी है, क्योंकि किसी किस्म का कोई सबूत उनके खिलाफ जो है वो पेश नहीं किया जा सका। अच्छा जी, आखिर पर जाने से पहले आखिर पर आपको मैंने एक चीज़ सुनानी है, आपने ये सुननी ज़रूर है। मैंने इससे खूबसूरत चीज़ शायद पिछले बहुत देर से नहीं सुनी। नईम बुखारी साहब पाकिस्तान के लिए यूं तो उनकी खिदमात जो हैं वो लाजवाल हैं, और नईम बुखारी पाकिस्तान के एक खूबसूरत रोशन शहरी, खूबसूरत बेटे, खूबसूरत भाई। मुझे उनके साथ बैठने को, बात करने को इमरान खान साहब की वसातत से मौका मिला। बहुत ही मैं ये कहूँगा दिलफरेब किस्म की पर्सनालिटी हैं, खुलकर बात करते हैं लगी लिपटी के बगैर। उन्होंने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है, मेरा ख्याल है कि ये एबिलिटी नईम बुखारी साहब के अंदर ही है कि हंसते हंसते उन्होंने वो बातें कह दी। इतने बड़े जो घाव लगे हैं पूरी कौम को, उनके ऊपर से उन्होंने कपड़ा भी उतारा, लेकिन उनकी जो मैं ये कहूँगा कि जो उनकी बदसूरती है उसके ऊपर अपनी हंसी के साथ पर्दा भी डाल दिया। कहने की बात यह कि बहुत ही इफेक्टिव, जानदार मैसेज, 2 मिनट का मैसेज है, ज़रूर सुनिएगा पूरा, आपको समझ आएगी कि एक बेहतरीन पाकिस्तानी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बेहतरीन मशवरा दे रहा है। इससे बेहतरीन मशवरा नहीं दिया जा सकता। आप सुनिए इसको, और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। ये सुनिए ज़रा नईम बुखारी साहब क्या कह रहे हैं। जिस फौज से नफरत हो जाए वो मुल्क की दिफा नहीं कर सकती,
बिल्कुल नहीं कर सकते। सो ये आपके हक में है, ये अवाम के हक में है, ये पाकिस्तान के हक में है कि इमरान खान को रिहा करो ना। क्या कर दिया उसने? कौन सा कत्ल कर दिया? भुट्टो साहब पे तो कत्ल का था ना, वो आज तक अदलिया कह रही है ये एरर हो गया हमसे। वो लफ्ज है जुडिशियल असैसिनेशन, अदालती कत्ल। ये ना करें, ये ना करें। लेट हिम कम अप, लेट द मास्टर्स डिसाइड। अगर जमहूरियत ही चलनी है तो पीपल विल डिसाइड कि इमरान खान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर भी ना दो, ये आपका ना काम है, ना आपका फर्ज है, ना आपको करना चाहिए। इससे आपकी वजह से, क्योंकि नफरत जर्नैलों से जो ये फैसला कर, इससे आम अफवाज से भी हो गई है कि अब आप यूनिफॉर्म पहन के शाम को आप निकलते नहीं है किसी, आप तकरीर क्या करने जाए तो आवाज आएगी कह दी 804। ये हो गया। तो आप कुछ सोच अपनी बका कि आपका ये फैसला है कि जब आपकी टर्म खत्म होगी, जो हुकूमत आएगी वो आपको अगली टर्म चली जाएगी, जब वो टर्म खत्म होगा मुल्क से बाहर चले जाएंगे। कर लें, ये भी कर लेना। कितनी देर जिंदा रहेंगे आप? भी मरना, वो भी मरना। सब वो काम करें कि जैसे मैंने देखा है कि उमैयद मस्जिद उमैया में है, यजीद की जो खबर है, वहां मैंने लोगों को थूकते हुए देखा। आप ये चाहते हैं कि आप बस फैसला आपके घर में, ताकत है ना आपके पास।